हेलो साथियों, तो आज हम सब हल करेंगे 17/8/2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसको आप देख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप सब लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना टैलेंट देख सकते हैं कि आपको कितना आता है और अभी आपको कितना तैयारी करना बाकी है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। ये हमारा करंट अफेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैली सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप प्रश्न को हल करके इसमें देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2,565 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, PQRS, TU और V एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। U सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। T और Q मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Q मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। V P की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। S R की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। Q R की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, V, S, T और R। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, T। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष है, तो आप लोग कथन को पढ़ करके निष्कर्ष निकालिए। तो आप लोग निष्कर्ष निकालने के बाद देखिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां। इसको आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शनिवार। यह मतलब क्वेश्चन नंबर 7वां है, दिशा और दूरी से संबंधित है। इसको आप लोग पढ़िए, लगाइए और फिर बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा।
अब आप लोग लगा चुके होंगे, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मीटर दक्षिण की ओर। अब फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लगाइए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ई। ये दोस्तों साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग बना करके पूछा है। इसको आप लोग पढ़िए और फिर इसका मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो इसमें है मेंढक, मृदा, पुष्प और कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मृदा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साख नियंत्रण। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा त्रिकोणमिति से है, इसको आप लोग हल कीजिए। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इंग्लिश में दिया गया है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ एस्टिमेट टू 9% फॉर 2022-3 and for 23-24 it forecast of economy to grow by 7.1। Who released this report? जो इंडियन इकोनॉमी की GDP है वो 2022-23 में 9% रहने वाली है और 23-24 में 7.1% होने वाली है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम सब शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं। ये हमारा ग्राफ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। यह 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा दिशा एवं दूरी का ही प्रश्न है। इसमें दिया है कि अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न हमारा अनुपात समानुपात का है। इसमें कह रहा है यदि 9:12 समानुपाते 12:x और 28:42 समानुपाते 42:y हो तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 95। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व हो जाएगा हमारा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
तो इसमें आ जाएगा हमारा 22 भाषाएं। ये भी हमारा अनुपात समानुपात का है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 234। ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कथन और निष्कर्ष का। आप लोग इसको हल कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यस बड़ा है वाई से, यानी ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैनग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 91। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान वैश्विक रूप में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 12 मीटर है। दोस्तों गलती से मैंने सेंटीमीटर कह दिया। 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 21√15 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ भागे है, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा हो तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 6। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संख्या 4। ये फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। अब इसको आप लोग लगाइए, कथन और धारणा का प्रश्न है, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको खाली स्थान भरना है और चारों ऑप्शन में बताना है कि किसको हम इन खाली स्थान पर भर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें है कि भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभ आरंभ किया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ।
ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन साइंस से संबंधित है, तो आप लोग इसको हल कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है 2.666 प्लस 2.777 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 49/9। अब फिर से हमारा करंट अफेयर आ गया है, तो इसको आप लोग देखिए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी से क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है। यदि दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के लिए अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आभासी और अत्यधिक छोटा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश करके अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो यहाँ पर जो अवर न्यायाधीश थे उनकी संख्या 7 हो सकती थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कुल कितना समय लगेगा। इसमें ऑप्शन है 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट या फिर 10 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो
कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? इसका ऑप्शन है 0, 2, 3 या फिर 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1। यह हमारा करंट अफेयर है। इसमें कह रहा है कि पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब भी हासिल किया? इसमें ऑप्शन है ध्रुव सीतवाला, मनन चंद्र, आदित्य मेहता या फिर सौरव कोठरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव सीतवाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन है 20 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? ऑप्शन है 2 मेथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन या फिर 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 15,700, 35,000, 17,500, 53,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,000। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतया निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये कार्बन विलायक में विलेय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 6 और 9। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 11। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान से है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 73वां संविधान संशोधन। डोबराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा
√2। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकर्ण। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 6.8। हमारा 56 क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। अगला प्रश्न हमारा साइंस का है, यदि किसी दिए गए तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर है 3/2 R, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया रीजनिंग का। इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति PQRSTU में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। P का वजन U के वजन से अधिक है। S का वजन Q के वजन से अधिक है। R का वजन T के वजन से कम है। Q का वजन T के वजन से अधिक है। सभी 6 व्यक्तियों में U का वजन दूसरा सबसे अधिक है। सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यस का। 59 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य की। फिर से हमारा आ गया रीजनिंग का कथन निष्कर्ष। इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको कथन पढ़ के निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। ये भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसको आप लोग लगाइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी दोनों।
अगला क्वेश्चन हमारा है 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का मासा हमेशा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों। अगला प्रश्न हमारा है साइंस का। एक लड़का लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एफ। हमारा 67 क्वेश्चन है 0.0486 डिवाइड बाई 0.002 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24.3। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैगंबर मुहम्मद को। हमारा 69 क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डी। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्र में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन है 91, 98, 77 और 84। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 98। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 पालन करते हैं। दोस्तों ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग पढ़िए, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हमारा अगला प्रश्न है साइंस का। इसमें पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका सही रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा
अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्न। अगला क्वेश्चन है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है तो उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH लिखा जाता है और इसी तरह से हमारा QRYHN को NOVEK लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पोटर को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो इनमें से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा दी गई आकृति में AB समांतर QP, AB बराबर x, PQ बराबर x+10, RB बराबर x/2, BP बराबर x+1 है, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग लगाइए जल्दी से, मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 18 इकाई। अगला क्वेश्चन है हमारा शीर्ष A 0,-2, B 2,1, C 0,4 और D -2,1 से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2। दूसरा हो जाएगा इसका 12। अगला क्वेश्चन है हमारा एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि x और y संख्या 115 XY के ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 10%। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान से है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक कर्तव्य। अब ये हमारा क्वेश्चन साइंस का है। इसमें कह रहा है कि एन AC जनरेटर
वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो साथियों हमारा साइंस का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो मैं इसको सुमेलित करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्याज और लौंग घ्राण सूचक है, ठीक है, और लाल पत्ता गोभी हमारा जो है ये प्राकृतिक सूचक है, और जो दूसरा है ये अम्ल क्षार सूचक है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरण x² - 12x प्लस k बराबर 0 के मूलों में एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x बराबर 9। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, 88। ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। देख सकते हैं कि ग्रुप डी में भी इतने बड़े सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से बनाइएगा। अब इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, मानसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के मूल हैं तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 1/a + 1/b और ab होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। इसमें आप लोग देखिए और पढ़िए, इसका मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, 95। अब ये फिर से हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेट में हमको 2 बार ग्राफ वाले क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा ग्राफ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग लगाइए, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 25:23। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागे है और भागे का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 82। अब ये हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 100 नंबर का। इसमें कह रहा है कि 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 192। तो आपने देखा कि हम सब ने 1 से लेकर के 100 तक पूरे क्वेश्चंस देखे हैं। अब आप लोग इस पूरे 100 क्वेश्चन को हल किए होंगे और हल करने के बाद आप सब ने ये भी देखा होगा कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आप लोग जितने भी हमारे साथी
इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितने क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं भी जान सकूं कि आप सब लोगों की तैयारी कितना है और आप रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर अपने सही किए गए क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर कीजिए, और मैं अन्य लोगों के साथ में जो सॉल्व किए हैं साथी हमारे, उनके साथ कंपेयर करके पता करेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है, टॉप 10 में कितने बच्चे आए हैं। अगर आप लोग टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं तो निश्चित ही अब कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह के वीडियो और अधिक आप यदि चाहते हैं कि मिले तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को इसी तरह का सेट देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को टोटल 200 सेट दूंगा, जिसमें से आप लोग प्रैक्टिस करके पिछले साल का 200 सेट लगा सकते हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो चलिए, अब आप लोगों के लिए अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाते रहिए। मैं आप लोगों को अगला सेट जो है जल्द ही देने वाला हूँ। धन्यवाद।